तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल महामुकाबला हुआ है अभी बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच, और मुंबई के ही घर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें भाई आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 10 साल बाद मुंबई को 12 रन से उन्हीं के घर में हराया है। तो आप देख लीजिए भाई कितना वनवास, जितना टाइम लगा लगभग उनको 10 साल बाद आरसीबी को मुंबई को उन्हीं के घर हराने में। तो आरसीबी ने पहले बैटिंग करी और 222 रन बना दिए, 221 रन बना दिए, 222 का टारगेट दिया, लेकिन एंड में आते आते मात्र 12 रन से हार गए भी मुंबई इंडियंस। सिर्फ 212 रन से हार गई और 209 रन बनाए। काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ। अगर टॉस की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। गेंदबाजी का फैसला शुरुआत में तो अच्छा था, क्योंकि जो ओपनर थे फिल सॉल्ट जो थे, पहला चौका उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को कवर ड्राइव मारा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगली ही बॉल पर भाई वो बोल्ड हो गए, अंदर इन स्विंगिंग आई बॉल, और वहां से वो शिकार हो गए ट्रेंट बोल्ट का। लेकिन फिर जो है भार संभाला विराट कोहली, किंग कोहली और यंगस्टर देवदत्त पडिक्कल ने। किंग कोहली अपने पुराने रंग में नजर आए। इस साल का पहला उन्होंने अर्धशतक जमाया, और आते सार ही भाई बुमराह जो अभी उन्होंने इस आईपीएल में अपनी शुरुआत ही की थी, पहली ही बॉल पर बुमराह की छक्का मारकर अपने इरादे घोषित कर दिए थे विराट कोहली ने बहुत ही तगड़े 67 रन मारे मात्र 42 गेंदों पर, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे, तकरीबन 160 की स्ट्राइक रेट से। उनका साथ जो है देवदत्त पडिक्कल ने दिया, और देवदत्त पडिक्कल ने भी बहुत अच्छा खेला भाई। 37 रन मारे मात्र 22 गेंदों में, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी रही। लेकिन लेटर ऑन द हाफ ऑफ द पीरियड रजत पाटीदार, ओ माय गॉड भाई क्या खेला रजत पाटीदार। खड़े खड़े छक्के मारने, अगर किसी को देखना है तो भाई रजत पाटीदार को देखना चाहिए। मात्र 32 गेंदों में 64 रन मारे, जिसमें 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के थे। क्या खेलता भाई, चाहे एक आधा कैच ड्रॉप हो गया हो रजत पाटीदार का, लेकिन भाई क्या मजेदार आई थी बैटिंग देखकर। और एंड में आते आते जितेश शर्मा भाई क्लास खेला उन्होंने। आड़े दिल से शॉट तो मारे, लेकिन भाई एवरी रन काउंट करता है इस टी20 में। मात्र 19 गेंदों पर 200 से भी ऊपर की स्ट्राइक रेट से 40 रन मारे, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे 210 की स्ट्राइक रेट से। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने बहुत निराश किया। सभी की सभी 11 की इकॉनमी, 12, 14 की इकॉनमी, सिर्फ एक ही बॉलर था जिसने कमबैक किया, जसप्रीत बुमराह, जिसने मात्र 4 ओवर पर सिर्फ 29 रन दिए, 7.25 की इकॉनमी। चाहे विकेट ना मिला हो, लेकिन सबसे इकोनॉमिकल साबित हुए। अब जो था मुंबई इंडियंस को भाई उनके ही घर में 222 रन का टारगेट, बहुत ही मुश्किल टारगेट था, क्योंकि उनकी ओपनिंग पेयर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। यहाँ पर भी भाई रोहित शर्मा ने थोड़ी आस जगाई थी। शुरुआत में जो है भुवनेश्वर कुमार को छक्के और चौके मारे थे, फिर यश दयाल को भी 2 चौके लगातार मारते, लेकिन वही पुरानी उनकी कमजोरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अंदर आई और बोल्ड हो गए, जैसे मोहम्मद आमिर उनको अक्सर ही किया करते थे। और भी जो लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर, यहाँ पर यश दयाल ने उनको 17 रन पर ही भेज दिया 9 गेंदों पर। यहाँ पर फिर और दबाव बदल गया। यहाँ पर फिर विकेटें जो हैं थोड़े थोड़े अंतराल के बाद गिरने लग गई, क्योंकि किसी ने भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। चाहे रियान रिकल्टन हो, वो भी 17 रन बनाकर आउट हो गई, हेजलवुड का शिकार हुए, विल जैक्स भी 22 रन बनाकर आउट हो गए, और सूर्य कुमार यादव भी 28 रन। अब देखिए लीजिए कि शुरुआत हर एक को मिली 17, 22, 28, लेकिन उसको बड़े रन में कन्वर्ट करना किसी को नहीं भाया। और एक वक्त तो भाई 4 आउट हो गए थे मात्र 99 ओवर में, और एक वक्त तो भाई 10 ओवर में तकरीबन 140-45 रन चाहिए थे 14 की गति से। लेकिन फिर जब 14वें ओवर में आया हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का साथ, तो भाई दोनों ने गदर ही मचा दिया। एक तरह तो ऐसे लग रहा था कि भाई आरसीबी यहां से हार जाएगी, जिस तरीके से ये दोनों तिलक और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। दोनों ने मात्र 34 गेंदों में 79 यानी कि 89 रन की पार्टनरशिप खेली मात्र 34 गेंदों में। अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो भाई हार्दिक पांड्या बहुत तगड़ा खेला। शुरुआत में जब वो आया तो हेजलवुड के एक ओवर में 20 रन, अपने ही बड़े भाई के ओवर में यानी कुणाल पांड्या के ओवर में 19 रन, और बहुत धमाकेदार इनिंग्स खेली उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने मात्र 15 गेंदों पर 42 रन मारे, लेकिन भाई हेजलवुड का वो शिकार हो गए, और यहीं से पूरा का पूरा मैच बदल गया। हेजलवुड ने विकेट ली, फिर उसके बाद जो है तिलक वर्मा जो बहुत ही अच्छा खेले थे, अपनी पहला जो है अर्धशतक जमाया उन्होंने इस आईपीएल का, और मात्र 29 गेंदों में 56 रन मारे। पिछले मैच में वो रिटायर्ड आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर पूरे दिल खोल के उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 29 में 56, 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत आउट हो गए वो भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 18वें ओवर में। लेकिन लास्ट के ओवर में जब सभी ओवर करा चुके थे हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, तो 19 रन चाहिए थे लास्ट के ओवर में,
और बहुत मुश्किल होता है यार 19वें ओवर में आपके पास पिछला बैकअप भी नहीं है, ठीक है ना। हार्दिक, तिलक वर्मा और नमन धीर आउट हो गए थे, तो आप सिर्फ मिचेल सैटनर के बलबूते पे कहाँ जीत जाओगे ये मैच। और हुआ वैसा ही। 19वें ओवर में 20वें ओवर में 19 रन चाहिए थे और कुणाल पांड्या ने वहां पर अहम पहले मिचेल सैटनर को भेजा, फिर दीपक चाहर को, फिर तो फॉर्मेलिटी ही रह गई थी। और एंड में आते आते 3 अहम विकेट आउट किए कुणाल पांड्या ने लास्ट के ओवर में। और जो ये मैच है पूरे 12 रन से जीता, 209 ही रन बना पाई मुंबई इंडियंस। और हार के कारण अब जो मुंबई इंडियंस का पॉइंट्स टेबल देखोगे ना, वो 8वें पायदान पर खिसक के आ गई है। और आरसीबी अब तीसरे या पता नहीं तीसरे नंबर पर आ गई है आई थिंक आरसीबी। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई बॉलिंग परफॉर्मेंस तकरीबन ठीक ठाक ही रही भाई। कुणाल पांड्या 4 ओवर में 45 रन दिए उन्होंने, ज़्यादा रन दिए, लेकिन भाई 4 विकेटें उन्होंने ली। भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट है, यश दयाल ने 2 विकेटें और हेजलवुड ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, किफायती बॉलिंग कह सकते हैं T20 के लिहाज से। 4 ओवर में 37 रन और 2 विकेट। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच जो मिलता है विराट कोहली को मिलता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने शुरुआत करी आरसीबी को और 222 के स्कोर तक पहुंचाया, एब्सोल्युटली मॉन्स्टर इनिंग्स थी भाई विराट कोहली की। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके।